आप सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने एक और नया दिन हमें दिया ताकि हम उसका धन्यवाद कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें और इस नए दिन के लिए हम अपने पिता का धन्यवाद करें। क्यों ना हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद दें। विलाप गीत 3:22 में लिखा है, ये उसकी महाकरुणा का फल है कि हम आज भी जीवित हैं। ये उसकी महान दया है मेरे प्रियो हमारे ऊपर। सो आइए मिलकर हम धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक और नया दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें मिला है और प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी के लिए। हालेलुया, जो आपके लहू के द्वारा हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हम आपका स्वागत करते हैं, अपने जीवन में स्वागत करते हैं, हर एक सुनने वालों के जीवन में आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। और प्यारे प्रभु जी, होने दे आज पवित्र आत्मा जी, आप हम सबसे बातचीत करना, हमें उत्साहित करना। हालेलुया, ताकि हमारा जीवन जो है, हालेलुया, ओ प्रभु जी, जो प्रभु जी, हालेलुया, आपके वचन में लिखा है, ये हमारा जीवन नहीं, ये अब आपका जीवन है। जो मसीह यीशु में हमारा जीवन छुपा हुआ है, वो जीवन, हालेलुया, हर एक जन जो सुनने वाला है वो जानने पाए। हालेलुया। और एक ही बात को जानने पाए कि हम अब पुराने जीवन में नहीं हैं, अब हम नए जीवन में हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु जी, आप सबकी मदद और सहायता करना और इस समय आराधना में और भजन संहिता की सेवकाई में और वचन की सेवकाई को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी। सुनने वालों पर अनुग्रह आए प्रभु जी, सुनने वालों पर छुटकारा आए प्यारे प्रभु जी। थैंक यू जीसस। प्रार्थना सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। इस समय हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। हो तेरी स्तुति, हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति, ओ आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे प्रभु तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया हो। महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति, हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति,
और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। पवित्र अति पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र। जो था जो है जो आने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, पवित्र अति पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ मुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे ले चल मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे ले चल मुझे ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे ले चल मुझे ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने रुकता हूँ तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आप सबको शालोम। इस समय हम रीता
के साथ मिलकर हम आज का भजन संहिता पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम भजन संहिता में जाएं, मैं छोटी सी प्रेयर करूंगी। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके अनुग्रह, आपकी आशीषों के लिए जो जीवन के इस समय तक आपने हम में से प्रत्येक को दी है, और ये सुंदर समय दिया कि हम आपके वचनों में मनन करते हुए आत्मिक बल को प्राप्त कर सके। मसीह यीशु के नाम से आमीन। सभी श्रोताओं को मेरा शालोम। आज मैं भजन संहिता 23 के बारे में कुछ बातें स्मरण दिलाना चाहती हूँ, जिसे दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को अच्छे चरवाहे के रूप में दर्शाया है। आज के समय में दाऊद के समान हम भी प्रभु यीशु को अपने अच्छे चरवाहे के रूप में देख सकते हैं, जिसने स्वयं अपने वचनों के द्वारा अपने विश्वास रखने वालों को कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 10 उसके 11वें वर्ष में हम पढ़ते हैं। फिर प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि अपने मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। यूहन्ना 10 उसकी 27 और 28 में ऐसा लिखा है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के महान अनुग्रह का, जो उसके विश्वासियों को प्राप्त हुआ है। दाऊद के विषय में हम सभी जानते हैं कि वह अच्छा चरवाहा था, जो अपनी भेड़ों को चराया करता था। परमेश्वर पिता से असीम प्रेम रखने के कारण वह परमेश्वर के स्तुति रूपी भजन गाया भी करता था और लिखा भी करता था। ऐसी स्थिति को स्मरण करते हुए राजा दाऊद का ये भजन, जो प्रत्येक विश्वास रखने वालों को इसकी 6 वर्ष को आयतों को स्मरण रखते हुए हम अपने जीवन के हर परिस्थिति में दृढ़ता से परमेश्वर पिता की ओर देख सकते हैं कि किस प्रकार एक बहुत ही गहरा भेद जो हमारे जीवन के विषय में है, दाऊद ने इन 6 आयतों में लिखा है, जो इस प्रकार है। जो जैसा भजन में लिखा है मैं वैसा ही पढ़ूंगी। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरी जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इस प्रकार से दाऊद ने अपने वचनों में अपनी अभिव्यक्ति को परमेश्वर के प्रति, जो एक चरवाहा के रूप में उसने देखा और कहा और लिखा। पहली और दूसरी वर्ष में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है, तो हमें किसी भी चीज की घटी नहीं हो सकती, क्योंकि वह स्वयं हमें सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाता है। वह हरी हरी चराइयों में बिठाता है, यानी परमेश्वर पिता के रूप में हमारी चिंता करता है। वह उत्तम आशीष देता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, यानी सारी घबराहट को मुझसे दूर करता। वह धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जिस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर पिता
ने आज वर्तमान समय में अपने इकलौते पुत्र के नाम को रखा और यही आज्ञा दी कि हम उसके इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास रखें। यूहन्ना 1 उसके 12 और 13 में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया है वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अतः प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। इसलिए अब चाहे मैं घोर अंधकार में होकर चलूं, तो भी मुझे किसी भी हानि का भय नहीं, क्योंकि वह मेरे साथ है। उसके सोटे और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यानी इस संसार में रहते हुए कई बार हम संसार की और शरीर के अभिलाषाओं में फंस जाते हैं और वो अभिलाषाएं हम पर प्रबल हो जाती हैं, परंतु परमेश्वर की ताड़ना से हमें शांति मिलती है, क्योंकि लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है। वे मेरे सताने वालों को के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ऐसे लोग जो हमारे विरोध में हैं, उनसे भी पिता परमेश्वर मेल करवाता है। वह अपनी पवित्र आत्मा के तेल से हमें अभिषेक करता है। वह आनंद देता है जो हम अपने तक सीमित नहीं रख सकते। हम प्रत्येक को उस आनंद में भागी करेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में एक दूसरे से मेल रखने और एक दूसरे को अपने से उत्तम अच्छा समझने की भावना मसीही स्वभाव के द्वारा हमारे हृदय में आ जाएगी। हमें इस बात का पूर्ण निश्चय है कि परमेश्वर पिता की ओर से हम भलाई और करुणा हमारे जीवन भर बनी रहेगी और मैं परमेश्वर के राज्य में सर्वदा वास करूंगा। इस जीवित आशा के विषय में जो हम सभी विश्वास रखने वालों ने पाई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आप सबको शालोम एक बार फिर से, और प्रभु का धन्यवाद है कि उसकी शांति में हम जीते हैं, उसकी शांति में हम रहते हैं और उसकी शांति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे कार्यों में राज्य करती है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है मगर वो सामर्थ्य में है। हालेलुया। इसलिए हम एक दूसरे को जब ग्रीट करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम शालोम बोलते हैं। जब आप भी अपने मुंह से वो शब्द को इस्तेमाल करेंगे, आपके जीवन में आप शालोम को देखेंगे, शांति को देखेंगे। हालेलुया। हर परिस्थिति में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है मेरे प्रियो। आज हम वचन में से कुछ बातों को जो सीखेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में। पिछले दिनों में हमने यीशु मसीह के लहू के बारे में सीखा कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं और यीशु मसीह हालेलुया हमारे लिए अपने लहू को उसने बहाया है, ताकि हम अब अपने नहीं हैं, अब हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर पिता की संतान हैं। हालेलुया। आज और भी कुछ बातों को हम सीखेंगे मेरे प्रियो। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें पूरी जानकारी मिलती है और ये बाइबल हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। क्योंकि बाइबल के हर एक वचन जो हैं, जब हमारे जीवन में रहेंगे और इन वचनों पर हम जब प्रतिदिन मनन करेंगे और इन वचनों के अनुसार जीने के लिए अपना जीवन पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित करेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारी हर एक बातों में अगुवाई करेगा। हमें संसार की बुराइयों से वो बचा के रखेगा, हमारे मन को हर एक उन बातों से बचा के रखेगा जो हमें परीक्षा में लेकर आती हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह अपने समय में थे तब यीशु मसीह ने प्रार्थना जो करना सिखाया, उसमें यही बात को उसने बोला कि हमें बुराई से बचा ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। मेरे प्रियो, हमारी रोज़ की यही प्रार्थना होनी चाहिए। एक वचन को हम निकालेंगे। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और आदम और हवा जब पाप में पड़ गए, और इस समय में परमेश्वर जो है आदम से बात कर रहा है, और आदम से जब उसने बात करी और उसने कहा, आदम तू कहाँ है? तब आदम ने उसको एक ही उत्तर दिया, मैं नंगा हूं। तो परमेश्वर ने उससे पूछा,
तुझे किसने कहा? मेरे प्रियो, आदम की आंखें पाप के कारण खुल गई थी और वो अपने आप को देखना उसने शुरू किया और उस सच्चाई को उसने बताया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू कहां है? तो उसने कहा मैं अपने नंगेपन में हूं। तब परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, और उपाय क्या किया आपको मालूम? आदम की वाटिका में उसके लिए उपाय किया। अगर हम उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय 21 वचन को पढ़े, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 21 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने, यहां पर हमने पढ़ा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। पहला वस्त्र जो शरीर के या तन को ढकने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया, स्वयं उसने उनको पहनाया, ताकि जो शारीरिक नंगापन है वो एक दूसरे से अपने आप को छिपा सके। आत्मा और आत्मिक रीति में वो नंगेपन में थे, वो मृत्यु में आ गए थे, वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे, मगर परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उनके लिए एक मेमना वध किया, और वो उस समय में जब यीशु मसीह का आना था और यीशु मसीह का क्रूस पर जाना था, उसके बारे में एक चिन्ह था मेरे प्रियो, कि हमारे लिए भी एक मेमना वध होना था। आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने एक जानवर को, एक मेमने को वध किया, और उसका जो खाल थी उससे उनके लिए वस्त्र बनाकर उन्हें स्वयं उसने पहना दिए, और उसके बाद उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, और वो संसार में अपना जीवन जीना उन्होंने शुरू किया। मेरे प्रियो, उससे पहले उनके पास कोई भी ऐसा सोच नहीं होगी कि कैसे वस्त्र मिलेंगे। उन्होंने, क्योंकि अपने आप को पत्तों से ढाका हुआ था, परमेश्वर ने उनके उस उपाय को हटाकर अपने उपाय को, अपनी योजना को उनके ऊपर पूरा होने दिया, और उन्हें अपने हाथ से उन्हें वस्त्र पहनाए हैं। फिर वचन को जब हम आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। उस व्यक्ति का नाम अब्राहम है। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने जो परमेश्वर पर विश्वास रखा, उसके कारण वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा। विश्वास के कारण जो उसने जीवित परमेश्वर के ऊपर रखा, जो यहोवा परमेश्वर के ऊपर उसने रखा, और उसने जब अपनी यात्रा शुरू करी विश्वास के साथ, परमेश्वर ने वादे के अनुसार उसको पुत्र दिया, इजहाक दिया, और इजहाक के बाद याकूब हुआ, और याकूब को उसने एक नाम दिया इज़राइल। और इज़राइल के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि यूसुफ जब मिस्र में था, तब इज़राइल जो थोड़े थे, संख्या में थोड़े थे, वो वहाँ पर आए, और वहाँ पर उस समय से उन्होंने रहना शुरू किया। और क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, तेरे लोग परदेश में जाकर 400 साल से भी ज़्यादा जो है वो गुलामी में रहेंगे, और बहुत सारे जगहों पर भी हम पाते हैं 430 साल का जो समय लिखा गया है। और वो जो गुलामी थी, उस गुलामी में से परमेश्वर उन्हें जब बाहर लेकर आया, तब परमेश्वर उनके साथ जंगल में रहा। बाइबल में लिखा है, दिन में वो बादल के समान था और रात में वो आग के खंभे के समान उनके साथ रहता था। वो अंधकार में ज्योति के रूप में रहा, और दिन में जब उन्हें धूप लगती थी, वो बादल के रूप में उन्हें छाया देता रहा। और बाइबल में उनके बारे में लिखा है, वो 40 साल जब जंगल में रहे, परमेश्वर ने अपने वादे को कैसे उनके जीवन में पूरा किया। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 29 अध्याय
उसका 5 वचन। Deuteronomy 29 chapter 5th verse। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। ओह हालेलुया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जिसने आदम और हवा को वस्त्र पहनाए, वो परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएल के साथ रहा। आपको मालूम, परमेश्वर ने उन्हें जब मिस्र से निकाला, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। ये वचन में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा ने उनके वस्त्र पुराने नहीं होने दिए। उनकी जूती जो चल रहे थे 40 साल तक वो नहीं घिसे। आप मालूम, जब आप ये कल्पना करें, आप थोड़ा सा सोचें इस बारे में, 40 साल, 40 साल का समय जो है वो बहुत बड़ा एक समय है मेरे प्रियो। उस समय में उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। हालेलुया, कितना अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। आप मालूम, परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को बुलाया, परमेश्वर यहोवा ने वहाँ से जब उन्हें निकाला, तो उनसे एक वादा किया था, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा। जैसे अभी आपको बताया गया कि दिन में वो बादल के समान उनके साथ था और रात में आग के खंभे के समान उनके साथ था। और जब वो बादल जब चलता था, तब वो लोग अपने डेरे को वहाँ से हटाते थे और वो उस बादल के पीछे चलना शुरू करते थे। और मूसा जो था उनकी अगुवाई करता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर मूसा से बात करता था और मूसा के द्वारा बाकी लोगों से बातचीत करता था। मेरे और आपके साथ परमेश्वर पिता ने कैसे बातचीत करी? हमारे साथ भी यीशु मसीह के द्वारा उसने हमसे बातचीत करी, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि उसने इस समय में, अंतिम समय में अपने पुत्र के द्वारा हमसे क्या करी है? बातचीत करी है। और वो बातचीत क्या करी है उसने? जो परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जब देह धरकर आया, क्योंकि बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ, और उस देहधारी परमेश्वर का नाम जो है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह ने हम सबसे बातचीत करी है। और वो बातचीत मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 31 वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, है ना। वस्त्र के बारे में अगर हम 28 वचन से पढ़े तो लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातचीत करी। हालेलुया। और वो आज भी अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करता है। इसलिए शरीर के बारे में कोई चिंता नहीं करना है। आप क्या पहनते हैं, आप क्या पहनेंगे। अगर मुझे याद है जब मसीह जीवन में मैं आगे बढ़ रहा था, तो परिवार में हम लोग 4 लोग थे, और मैं सोचता था कि कैसे बच्चों के लिए जो है वस्त्र जो है या कपड़े जो हैं वो इनके लिए आएंगे। और एक समय मुझे याद है मेरे बेटे का जन्मदिन था, और उस जन्मदिन पे मेरे को एक इच्छा थी कि इसको एक नया वस्त्र दिया जाए। और प्रभु का धन्यवाद है, उस समय सोलन से मैं शिमला में गया, और वहाँ पर मेरा एक मित्र हैं, और जब मैंने केवल प्रार्थना का विषय दिया उनको, और उसके बाद जब मैं जाने लगा, उन्होंने मेरे हाथ में कुछ रखा और उन्होंने कहा, ये आपके बेटे के कपड़ों के लिए मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। तो मेरे मन में एक आनंद था कि मेरे पिता को मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। आप मालूम,
जब वचन को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं तो हृदय और आनंदित हो जाता है। अगर इस्राएली लोग अपने जीवन में उस जंगल के रास्ते में जब थे, उनके पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं थी मेरे प्रियो, उनके पास कोई भी ऐसा साबुन नहीं था जिससे वो अपने कपड़ों को धोते थे। मगर जब ज़रूरत होती होगी, ये मैं एक कल्पना कर रहा हूं, उस समय बारिश आती होगी और बारिश से उनके कपड़े जो थे वो धुलते थे और परमेश्वर की वो जो चमक थी वो उनके वस्त्रों से भी झलकती थी और उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। मेरे प्रियो, जब आप और मैं उस जीवते परमेश्वर की संतान हैं तो वो हमारे को नहीं छोड़ेगा। शरीर की हर एक आवश्यकताओं को, चाहे वो खाने की है, चाहे वो पानी की है, चाहे वो वस्त्र की है, वो हमारे लिए सर्वदा उपलब्ध रहेगा और प्रतिदिन वो हमें नई आशा में, नई उस उमंग में हमें ले चलेगा ताकि हम और उत्साह से भरे रहें। ये बात तो अब शारीरिक थी मेरे अज़ीज़ों, जो अदन की वाटिका से शुरू हुई कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अंगरखे बनाकर उन्हें पहनाए और उसके बाद अदन की वाटिका से निकाल दिया और इस पृथ्वी पर रहकर जो मेहनत की गई, जो परिश्रम किया गया और वो सब हम पाते हैं। और उसके बाद हम इस्राएलियों के बारे में हमने अभी सुना कि इस्राएली लोगों के वस्त्र 40 साल तक पुराने नहीं हुए। और नए नियम में भी यीशु मसीह ने शरीर के बारे में कहा कि तुम इस बारे में चिंता नहीं करना, क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। इसलिए जब यीशु मसीह ने हमसे कहा है तो हमें इस शरीर और इस सांसारिक बातों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आत्मिक जीवन के बारे में हम सीखेंगे। आत्मिक जीवन में हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया मेरे प्रियो। जिस समय आदम और हवा ने पाप किया, उसी दिन, उसी क्षण वो आत्मिक दृष्टि में मर गए या आत्मिक नंगापन उनके जीवन में आ गया, क्योंकि पहले वो परमेश्वर की महिमा से घिरे हुए थे। उन्हें स्वयं के बारे में भी मालूम नहीं था कि वो नंगे हैं। मगर जब पाप आ गया, पाप के कारण वो दोनों क्षेत्र में वो नंगे हो गए, आत्मिक दृष्टि में और शारीरिक दृष्टि में। इसलिए तन के लिए वस्त्र की ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों, मगर हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमें कौन से वस्त्र की आवश्यकता है। आइए हम निकालेंगे गलातियों की पत्री, हम निकालेंगे गलातियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, उसका 27 वचन को हम पढ़ें। द बुक ऑफ गलेशियंस 3 chapter 27 वर्स। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ, यहाँ पे लिखा और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। मसीह में कौन सा बपतिस्मा लिया? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा लिया, उसके कारण हमने मसीह को पहन लिया। मसीह को पहन लिया। हालेलुया। बपतिस्मे के द्वारा जब हम पानी के नीचे गए, पाप का जीवन हमने छोड़ दिया, हम पाप के लिए मर गए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 3 वचन को पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते? जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह की मृत्यु का कारण क्या था? बाइबल में लिखा है वो हमारे लिए पाप बन गया, ताकि मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। क्योंकि जब हमने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया, तब हमने मसीह को पहन लिया। क्योंकि पुरानी जो बातें थी, पुराना जो जीवन था, वो बपतिस्मे के द्वारा जो था वो गाड़ा गया,
मरा हुआ जो था वो गाड़ा गया। मरा हुआ जीवन जो पाप का जीवन था वो गाड़ा गया, मसीह के साथ गाड़ा गया। और जब यीशु मसीह परमेश्वर पिता की महिमा के द्वारा जिलाया गया, मैं और आप भी उसके साथ जी उठे। हालेलुया। अब मेरे और आपके पास वो मृत्युजय जीवन है जो यीशु मसीह का जीवन है। हालेलुया। और इसीलिए हम जयवंत से बढ़कर हैं मेरे प्रियो, हर एक उस बात के लिए। तभी बाइबल में कुछ और वचनों को भी अगर हम पढ़ें तो हम पाएंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 22 से 24 तक हम पढ़ेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हाँ, जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था उतार डालो। पुराने को उतारना है। आप कहो ये शरीर की जो पाप की अभिलाषाएं हैं उससे हमें छुटकारा पाना है, उसको हमें उतारना है। जब तक पुराना नहीं उतारेंगे तब तक नया नहीं आएगा। आप कहो जब आदम अदन की वाटिका से बाहर आया वो पाप के अधीनता में आया और जो कुछ परमेश्वर ने उसे अधिकार के रूप में दिया था वो अधिकार उसने शैतान को सौंप दिया था, उस दुष्ट को सौंप दिया था। वो भरमाने वाला है, वो मनुष्य को आज भी भरमाता है, अलग अलग तरीके से भरमाता है। इसलिए मनुष्य आत्मिक रीति से नंगेपन में जीता है, वो धोखे में है। मेरे अज़ीज़ों, जब तक हम बपतिस्मे का सही मतलब नहीं समझेंगे, यीशु मसीह को पहनने का सही मतलब नहीं समझेंगे, हम अपने पुराने जीवन में भी हम मसीही जीवन के साथ जी सकते हैं। मगर जिस दिन आप आत्मिक रीति में इस बात को समझ लेंगे कि आपने मसीह को पहन लिया है, फिर पुराना स्वभाव आपको छोड़कर चला गया है। उस पुराने स्वभाव का, पुराने जीवन का, पुरानी अभिलाषाओं का आपके जीवन पर फिर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको नया बनाया है। आप अपने आप से नए नहीं बने मेरे प्रियो, मगर यीशु मसीह ने आपको नया बनाया है। आपने तो केवल इच्छा दी है कि मैं अब पुराना जीवन नहीं जीऊंगा, मैं अब नया जीवन जीऊंगा। इसलिए पौलुस इफिसियों की कलीसिया को क्या लिखता है? वो कहता है इसके 23 वचन में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने आत्मिक मन के स्वभाव में नए बनते जाओ। मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं मैं उत्साहित हो रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे मन के स्वभाव को नया बना रहा है। हालेलुया। वो आप जो सुन रहे हैं आपके आत्मिक स्वभाव को नया बना रहा है। हालेलुया। पुरानी बातें, हालेलुया। आप बोलो, हम कई बार पुराने दिनों को याद करते हुए अपना आज का दिन खो देते हैं और पुरानी बातों को हम बड़े दुख से और कई बार हम बड़े घमंड के साथ भी बताते हैं, मगर उन पुरानी बातों से कोई लाभ नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए जब प्रभु में हमने नया जन्म ले लिया है, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय पिता के संतान, उसके पुत्र बन गए हैं, हमें वैसा ही जीना है जैसे मसीह अपना जीवन इस पृथ्वी पर जिया है। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। हालेलुया। हमारे लिए और कोई भी आदर्श नहीं जिसके द्वारा हम सीखें, केवल मसीह का जीवन है। और वो कहाँ मिलेगा? ये बाइबल में मिलेगा। बाइबल को जितना आप पढ़ेंगे, बाइबल के वचनों को जितना आप कहेंगे ये मेरे लिए है, ये वचन मेरा है, मैं आत्मिक स्वभाव में नया बनता जाता हूँ। हालेलुया। मैं अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनता जाता हूँ, मैं रोज नया बनता जाता हूँ। जो कल मेरे अंदर बुराई थी वो आज मेरे मन में नहीं रहेगी। जो कल मेरे मन में एक नकारात्मक सोच थी, नेगेटिव सोच थी, वो आज मेरे जीवन में नहीं रहेगी, क्योंकि मसीह यीशु में मैं जयवंत से बढ़कर हूँ।
मैंने हर एक बुराई पर यीशु मसीह के द्वारा विजय पाई है। अगर जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, तब मैं और आप भी यीशु मसीह के साथ क्रूसित हो गए। हम उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं मेरे अज़ीज़ों। हमें मोल देकर उसने खरीदा है। इसलिए पौलुस कलीसियाओं को उत्साहित करता है और आज पवित्र आत्मा हमें उत्साहित कर रहा है। हम सबको, हर एक जो सुनने वाले हैं, मैं आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं और पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। आप प्रतिदिन ये अंगीकार किया करें, मैं अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनता जा रहा हूं, नया बनता जा रहा हूं। हालेलुया। मेरा आत्मिक मन का जो स्वभाव है उसमें कोई भी अब बुराई नहीं है, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरे को असंभव नजर आ रही है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है मेरे जो मुझे मेरे ऊपर दोष लगा रही है, मगर मैं अब आजाद हूं। मैं यीशु मसीह में आजाद हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पुत्र के द्वारा हम आजाद किए गए हैं। जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो सचमुच में स्वतंत्र है। हालेलुया। मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा आजाद किए गए हैं। इसलिए 24 वचन में वो क्या कहता है? 24 वचन में वो कहता है, और नए मनुष्य तव को पहन लो। हमें नए को पहनना है, और जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता में सिरजा गया है। सत्य की धार्मिकता में सिरजा गया है। हमने वो धार्मिकता का वस्त्र पहन लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह में हमने वो धार्मिकता का वस्त्र पहन लिया है। जब आप बाहर निकलते हैं, जो दुष्ट है वो आपके अंदर मनुष्य को देखता है जो धार्मिकता का वस्त्र पहने हुए है, इसलिए वो आपके पास नहीं आएगा। बीमारी जो बाहर है वो आपके जीवन में नहीं आएगी। कोई भी महारोग आपके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो देखता है। बीमारी आपको देखती है, तूफान आपको देखते हैं, हर एक प्रकार की जितनी भी चुनौतियां आपके जीवन में आती हैं वो आपको देखती हैं, और आप में वो एक ही चीज को देखती हैं कि आपने धार्मिकता का वस्त्र पहना हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके अंदर है, यीशु मसीह को आपने पहना हुआ है। हालेलुया। इसलिए पुराने जीवन को हमें पूरी तरह से त्यागते हुए, पुरानी सोच को हटाते हुए नए जीवन की सी चाल चलना है। सो मेरे प्रियो, आपके जीवन में एक नई बात को प्रभु करने जा रहा है। आपके जीवन में वो सब बातें जो अधूरी हैं उसे प्रभु पूरा करने जा रहा है। प्रभु आपके लिए सब कुछ उत्तम करने जा रहा है। हालेलुया। और इस सितंबर महीने के खत्म होने से पहले आप एक अच्छी खबर को सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। अपने परिवार में सुनने जा रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में सुनने जा रहे हैं, और आपके जीवन में परमेश्वर वो काम करेगा जो आपने अभी तक नहीं सोचा है, क्योंकि उसने आपको पहले से ही यीशु मसीह में एक योजना में रखा हुआ है। और उसकी योजनाएं जो हैं, बाइबल में लिखा है, उसकी कल्पनाएं जो हैं वो हानि की नहीं है, वो लाभ की हैं, और अंत में वो आपकी आशा को पूरा करेगा, क्योंकि आप अपने मन में रोज नए बन रहे हैं। आप अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बन रहे हैं, और आपने सत्य की धार्मिकता को पहन लिया है। हालेलुया। इसलिए पौलुस जो है कुलुस्सियों की कलीसिया को भी उत्साहित करता है। कुलुस्सियों की कलीसिया के बारे में अगर हम पढ़ें तो हम निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 9 और 10 वचन को भी हम पढ़ेंगे। आखिर में इस वचन को भी हम पढ़ेंगे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला। हाँ, यहाँ पे लिखा है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के साथ उतार दिया है। पुराने में क्या था? झूठ था, झूठ बोलना था, झूठा जीवन था। मेरे प्रियो, अभी मैं जब एक जगह पर गया और वहाँ पर मैं एक भाई की गवाही को सुन रहा था, और वो पेशे से वकील थे, और उन्होंने थोड़े समय प्रैक्टिस करी, उसके बाद अपना जीवन जो था यीशु मसीह को दिया। और उन्होंने वचन को जब पढ़ा तो उसमें ये वचन को जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने जाकर रिज़ाइन दे दिया और उन्होंने अपनी वकालत से यानी छुट्टी ले ली। उन्होंने कहा मैं आपसे वकालत नहीं करूँगा। तो उनसे जब पूछा गया कि आप वकालत क्यों नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसमें अधिकतर झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए मैं इस पेशे को नहीं लूँगा जिसमें मुझे झूठ बोलना पड़े। मेरे प्रियो, आज वो प्रभु के एक अभिषिक्त सेवक हैं और प्रभु उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं। अगर जब हम संसार से समझौता नहीं करेंगे, हम झूठ के साथ समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी कारण से क्यों ना हो, तो प्रभु को हमने पहना हुआ है। और जब आपने
मसीह को पहना हुआ है, तब मसीह आपके जीवन से नजर आएगा। मसीह कंगाली में नहीं है, मसीह घटी में नहीं है, मसीह बीमार नहीं है, मसीह उदास नहीं है, मसीह निराश नहीं है, मगर जो कुछ मसीह में है वो सब कुछ आप में है, आपके लिए है, आप में वो आशीष है। हालेलुया। और प्रभु आपके जीवन में सब वो काम करेगा जब आप वचन के अनुसार जीना शुरू कर देंगे और पुराने मनुष्यत्व को उतारेंगे, झूठ के स्वभाव को, घमंड के स्वभाव को, हर एक लालच के स्वभाव को हमें उतारना है और नए को हमने पहन लिया है। हालेलुया। और 10 वचन में क्या लिखा है? और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। यहां लिखा है कि और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। जब पुराना उतार दिया तो नए को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हमें उसने ज्ञान, प्रकाश का आत्मा दिया है ताकि हम किसी भी प्रकार से अंधेरे में ना रहें। और हर एक बात आप बोलूं, जब आप इस संसार से समझौता नहीं करेंगे और परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे और अपने आप को वैसा ही देखेंगे जैसा यीशु मसीह में पिता आपको देखते हैं, तो आपके जीवन में हर एक चीज संभव है। हर एक बात आपके लाभ के लिए है, हर एक चीज में आपके लिए आशीष है। हर एक बात जो आप मुख से बोलेंगे उसमें जीवन आएगा और आप इस जीवन का आनंद लेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो वचन आपने सुना है, शारीरिक नंगापन और आत्मिक नंगापन कैसे दूर किया गया। आदम जब अदन की वाटिका में था, परमेश्वर ने पहला वस्त्र उन्हें पहनाया है। और मिस्र में से जब इस्राएली लोग निकले, 40 साल तक उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। और यीशु मसीह ने हमारे से भी बातचीत करी कि तुम किसी बात की चिंता मत करना, ना खाने के बारे में, ना पीने के बारे में, ना वस्त्र के बारे में, शरीर के बारे में उसने मना किया। किसी भी बारे में तुम चिंता नहीं करना। और आत्मिक नंगापन हमारा कैसे दूर हो गया जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और विश्वास के द्वारा जब हमने बपतिस्मा लिया, हमने मसीह को पहन लिया, हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया। और यीशु मसीह जैसे मृत्यु को हराकर जी उठे, तो मैंने और आपने भी मृत्यु को हराकर हम यीशु मसीह में हम जी उठे हैं। हालेलुया। और हम नए जीवन की सी चाल चल रहे हैं, क्योंकि हमने पुराने को उसके कामों के अनुसार उतार दिया है। अब हमने नए को पहन लिया है और वैसे ही हमें जीना है, क्योंकि जैसे हम सिरजे गए थे वैसे ही स्वरूप में उसने हमें शुरू कर दिया है देखने। हालेलुया। क्योंकि मसीह के स्वरूप हमारे अंदर बन रहा है। हालेलुया। हम मसीह के स्वभाव में ढल रहे हैं। हालेलुया। और प्रतिदिन हम उस सिद्धता की ओर हम बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। और एक समय आएगा जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा और वो हमारा और आपका नाम लेगा और हम पहचान लेंगे कि मेरा प्रभु, मेरा मसीह मुझे पुकारता है। और बाद में लिखा है क्षण भर में हम बदल जाएंगे, ये शरीर हमारा बदल जाएगा। हालेलुया। और हम अविनाशी को पहन लेंगे। हालेलुया। कितना अद्भुत प्रेम हालेलुया हमारे पिता का है मेरे प्रियो। और जब मैं एकांत में इन बातों को सोचता हूँ, ओ मेरा हृदय और आनंद से भर जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा मसीह है, मेरा प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे अंदर रहता है, जिसको मैंने पहना है। हालेलुया। इसलिए आप उसी आशा में अपना जीवन गुजारें। हालेलुया। प्रभु आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देवे। और आज जो वचन अभी हमने सुना है, हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जो वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोला गया है। हम इतना जानते हैं कि हम अपने नहीं हैं प्रभु, आपके लहू से हम खरीदे गए हैं। आपका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। हम प्रतिदिन उस शुद्धिकरण में आते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन आपके ओ प्रभु जी स्वरूप के अनुसार नया बनता जाता है। हालेलुया। और हम अपने नहीं, हम आपके हैं। हालेलुया। आपके लहू से हम खरीदे गए हैं प्रभु जी। हालेलुया। और आज का दिन जो प्रभु जी हालेलुया आपने हमें दिया है, इसमें हम आनंदित हैं कि आपने
आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी है प्रभु जी। इस समय सुनने वालों में अगर कोई भी बीमार है प्रभु जी, हम चंगाई को बोलते हैं। ओ चंगाई की सामर्थ्य इसी समय उनके जीवन में काम करे। हालेलुया। किसी भी प्रकार से अगर कोई भी गुलामी में है प्यारे प्रभु जी, हालेलुया, हम वहाँ पर आपके प्रभु जी छुटकारे को, रिहाई को हम दिशा देते हैं प्रभु जी। ओ इसी घड़ी ओ प्रभु जी, हालेलुया, पाप के स्वभाव से उन्हें बाहर निकाल दे, उस स्वभाव से बाहर निकाल दे। अगर झूठ का स्वभाव है, उस झूठ के स्वभाव से उन्हें बाहर निकाल दे। अगर कोई भी ऐसा शरीर का स्वभाव है जो अभी तक उन्हें ग्रसित करता है, हालेलुया, परेशान करता है, निराश करता है, इसी समय इस जीवनों को छोड़कर बाहर निकल जाए यीशु के नाम में। और प्रभु आपकी आज़ादी को, आत्मिक आज़ादी को इनके जीवन पे मैं घोषणा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप हमारे पिताजी हैं। धन्यवाद हो पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आप के द्वारा हम पिता को बाप और अब्बा कहकर पुकारते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आज सुनने वालों को ऊपर जो अनुग्रह आपने दिया है प्रभु जी, और आत्मिक क्षेत्र में सब बढ़ेंगे प्रभु, उस समझ में बढ़ेंगे जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला है प्रभु जी। ओ धन्यवाद हो, आपने हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दिया है। सबको प्रभु जी और अधिक प्रभु जी अपनी समझ में, ज्ञान में बढ़ाना प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, एक एक जीवन को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आने तक होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष में रखे। आप लोग ये पूरा हफ्ता आनंद में गुजारेंगे, नए स्वभाव में गुजारेंगे और नई आशीषों को आप देखेंगे। शालोम। जय मसीह की।